आज हमारी जो तो दैट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल बजट्स। अब फंक्शनल बजट्स का मतलब क्या है? ये फंक्शन वाइज होते हैं, ठीक है। जिस भी काम के लिए, जिस भी पर्पस के लिए हम बजट बना रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे डिफाइंड होता है। अब यहाँ पर हमारी जो शुरुआत होने वाली है दैट विल बी फ्रॉम फर्स्ट टाइप ऑफ बजट, जिसका नाम है सेल्स बजट। आज हम सेल्स बजट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और इसे समझेंगे भी, ठीक है। तो ये जो बजट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये मैं आपको समझाऊंगा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, देखिए, ठीक है। ये हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सेल्स बजट का। 11.1 महेश्वरी मित्तल। अभी क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड एंड कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। ये कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है एक्स और वाई, एंड सेल्स देम थ्रू टू डिविजन्स ईस्ट एंड वेस्ट। दो डिवीजन में ये माल बिकता भी है। फॉर द पर्पस ऑफ सबमिशन ऑफ सेल्स बजट, हमें सेल्स बजट सबमिट कराना है टू द बजटेड कमेटी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन मेड अवेलेबल। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। बजटेड सेल्स जो है फॉर द करंट ईयर वर, जो हम बजटेड सेल्स जो करंट ईयर की थी वो कितनी थी? ये थी 400 यूनिट और 300 यूनिट 9 रुपए और 21 रुपए के रेट पे, 600 यूनिट 500 यूनिट 9 रुपए और 21 रुपए के रेट पे। ये ईस्ट डिवीजन है और ये वेस्ट डिवीजन है। एक्चुअल सेल फॉर द करंट ईयर वर दिस 500 एंड 200। जो आप देखिए थोड़ी सी अलग है, जो बजटेड थी उससे अलग है। और वेस्ट के 700 400, ये करंट ईयर की है। एडिक्वेट मार्केट स्टडीज रिवील दैट प्रोडक्ट एक्स इज पॉपुलर बट अंडर प्राइस। प्रोडक्ट एक्स जो है पॉपुलर बहुत है, अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन प्राइस उसका कम है। याद रहे, कभी कभी किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइसिंग कम होती है तो उसकी वजह से भी वो नहीं बिकता। सस्ती चीजें लगता है लोग खराब होंगी तो इसलिए वो लेते नहीं है। इट इज ऑब्जर्व दैट इफ प्राइस ऑफ एक्स इज इंक्रीज बाय ₹1, अगर 1 रुपया बढ़ जाता है प्राइस, इट विल फाइंड अ रेडी मार्केट, उसको उसकी मार्केट मिल जाएगी अच्छी। ऑन द अदर हैंड वाई इज ओवर प्राइस, वाई ओवर प्राइस है, उसका प्राइस ज्यादा है, ठीक है। और वो कह रहे हैं सेल्स प्राइस ऑफ वाई बी रिड्यूस बाय ₹1, 1 रुपया कम कर दो इसका प्राइस, ठीक है। द मैनेजमेंट हैज एग्रीड टू गिव इफेक्ट टू द अबव प्राइस चेंजेस। मैनेजमेंट कहता है चलो ये प्राइस चेंजेस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दीज प्राइस चेंजेस, अगर ये प्राइस चेंज होता है तो क्या होगा? परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ओवर बजट। जो हमारी सेल बढ़ेगी परसेंटेज, 10% ईच में 20%, ठीक है। ये इसके अंदर एक्स और वाई की सेल में इंक्रीज होगा, और ये वेस्ट के अंदर सेल में इंक्रीज होगा। आगे चलते हैं। कह रहे विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन द फॉलोइंग एडिशनल सेल्स above the estimated sales of divisional managers are possible। कहता है अगर आप कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवा लो तो ये सेल्स आपकी, ठीक है, और इंक्रीज हो सकती हैं। जैसे कि एक्स और वाई की ईस्ट के अंदर 60 और 40 यूनिट्स की सेल बढ़ जाएगी, ठीक है, ये यूनिट्स हैं, और वेस्ट के अंदर 70 और 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा बिकेंगे। कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बजट फॉर सेल्स इनकॉर्पोरेटिंग द अबव एस्टिमेट्स एंड ऑल्सो शो द बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स ऑफ द करंट ईयर, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है बजटेड और एक्चुअल सेल भी आपने दिखानी है, और उसके बाद आपने जो बजट सबमिट कराना है, प्रपोज बजट है, वो भी आपने दिखाना है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं बजटेड सेल से, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारा सेल्स बजट का हमने फॉर्मेट बनाया। ये बजटेड करंट ईयर की सेल है, एक्चुअल सेल्स है, और ये फ्यूचर पीरियड की सेल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम प्रोडक्ट एक्स की बात करें, ठीक है, ये प्रोडक्ट एक्स हो गया और ये प्रोडक्ट वाई हो गया। ऐसे कर लेते हैं, प्रोडक्ट एक्स की जो सेल है ईस्ट के अंदर, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, ठीक है, तीनों में आ जाएगा। अगर ईस्ट के अंदर हम बजटेड सेल्स देखें तो बजटेड सेल्स कितने यूनिट्स की थी? बजटेड सेल्स जो थी दैट वाज 400 एट 9, ठीक है। तो ये 400 एट 9 रुपीज आ गया। और वेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो 600 एट 9, 600 एट 9, ठीक है। और वाई की सेल्स देखते हैं हम तो 300 एट 21। ईस्ट के अंदर जो सेल है दैट इज 300 यूनिट्स एट 21, एंड वेस्ट के अंदर अगर हम सेल्स देखें तो दैट विल बी 500 एट 21। दीज वर दी बजटेड सेल्स। अब एक्चुअल सेल्स देख लेते हैं।
500 एट 9, ठीक है, और 700 यूनिट्स एट 9। तो यहाँ तो बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। 200 एट 21 एंड 421 वाई की आ गई। 200 एट 21 और 400 एट 21 ये आ गई वाई की, ठीक है। अमाउंट मल्टीप्लाई करके लिखना है तो उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब फ्यूचर पीरियड की बात करते हैं, थोड़ी सी वर्किंग्स कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्यूचर पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारी यहाँ वर्किंग्स कर रहे हैं थोड़ी सी हम। अगर हम प्रोडक्ट एक्स की बात करें तो कहता है अगर हम ईस्ट और वेस्ट दोनों की बात करें, वो कहता है प्राइस जो है +1 कर दो। मतलब अगर प्राइस पहले 9 रुपए था तो अब वो 10 रुपए कर दो, तो उससे क्या होगा ये देखिए। वो कहता है अगर प्राइस जो होगा 1 रुपया बढ़ा दिया जाएगा तो ईस्ट के अंदर 10% सेल बढ़ जाएगी, ठीक है, ओवर बजटेड। मतलब अगर इसकी बजटेड सेल्स पहले थी 400, ठीक है, और 500, तो ईस्ट के अंदर 10% और वेस्ट के अंदर 5% बढ़ेगी। तो 400 और 500 का 10% और 5% बढ़ जाएगी। तो ईस्ट के अंदर इसकी सेल थी 400 यूनिट्स, इसमें 10% बढ़ोतरी हो जाएगी, और यहाँ थी इसकी कितने 500 यूनिट्स, तो इसके अंदर 5% बढ़ोतरी हो गई। तो ये हो गए 440 यूनिट्स और 525 यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद एक और चीज, अगर हम एडवर्टाइजमेंट भी करा देते हैं तो वो कहता है यहाँ पर ईस्ट के अंदर 60 यूनिट और वेस्ट के अंदर 70 यूनिट की बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ 60 यूनिट्स और यहाँ पर 70 यूनिट्स की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए 500 यूनिट्स और ये हो जाएगा 595 यूनिट्स। आई थिंक मैंने ठीक किया है। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट देख लें हम, शायद नहीं, यहाँ पे 600 यूनिट्स था, है ना, 600 यूनिट्स था, तो 600 यूनिट्स है यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 630 और टोटल आ जाएगा 700, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएंगी, फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेल्स है एक्स प्रोडक्ट की। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेल्स के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं 500, ठीक है, और वेस्ट के अंदर कितना 700, और रेट क्या रहेगा इनका 10 रुपए का रेट है, ठीक है। उसके बाद हम वाई की बात करते हैं, ठीक है। वाई में क्या होगा, वो कह रहा है वाई की जो बजटेड सेल्स थी ऑलरेडी वो थी 300 और 500। पहले हम ये लिख लेते हैं, ईस्ट के अंदर थी 300 और वेस्ट के अंदर थी 500, ये बजटेड सेल्स थी। कहता है अगर इसका प्राइस जो 21 रुपए से 1 रुपया कम कर दिया जाए तो इसकी सेल में बढ़ोतरी कितनी होगी, 20% ईस्ट में और 10% वेस्ट में। तो 20% ईस्ट और 10% वेस्ट, तो ये हो गया 360 और 550 यूनिट्स। फिर अगर थोड़ी एडवर्टाइजमेंट भी करा दी जाए तो 40 और 50 यूनिट का फर्क और आ जाएगा, 40 यूनिट्स और 50 यूनिट, मतलब 400 यूनिट ईस्ट में और 600 यूनिट वाई में वेस्ट में इसके बिक जाएंगे। तो 400 यूनिट ईस्ट में और 600 यूनिट वेस्ट में बिक जाएंगे 20 रुपए के भाव पर। तो ये हमारा सेल्स बजट आपका जो है वो तैयार हो गया। आप देखिए फटाफट आप मल्टीप्लाई करके आप अमाउंट निकालिए, अमाउंट कॉलम के लिए कैलकुलेट करिए। तो ये फिगर्स हमारे सामने आ जाएंगी, एक्स और वाई का अलग अलग टोटल आपके सामने आ गया। अगर आपको सेल का टोटल निकालना है तो एक और टोटल का कॉलम बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन, दैट्स हाउ वी प्रिपेयर्ड सेल्स बजट। कोई डाउट है तो आप पूछ लो। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात, ठीक है। हमने क्या कहा, हम कौन सा बजट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन बजट, सेकंड बजट। जो हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है कि हमने कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है किस मंथ में। और अगर आप ऐसा ना करें, प्रोडक्शन बजट ना बनाए, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आपने प्लानिंग नहीं कर रखी कि आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है, तो आपको कितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। अभी तक जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ रहे थे उसके अंदर तो यही था भाई, इतना खर्चा यहाँ हुआ, इतना खर्चा यहाँ हुआ, इतना खर्चा यहाँ होगा, ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। लेकिन उससे पहले की जो प्लानिंग स्टेज है उसके बारे में तो बात ही नहीं करी। तो बजट हमारी प्लानिंग स्टेज है बेसिकली। अगर हम देखें ये बजट चैप्टर कहाँ आना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नहीं है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, प्लानिंग करना चीजों को मैनेज करने के लिए।
डिसीजन लेना, तो ये वहां का चैप्टर है। लेकिन बीकॉम के अंदर ये, वैसे बीकॉम ऑनर्स के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुक में दिया हुआ है, और आपके कोर्स के अंदर आपको यहाँ बीकॉम के अंदर आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है ये कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 11.2 को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 11.2 कह रहे प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने की प्रोडक्शन बजट बनाना है हमने, फॉर अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 4 प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 4 प्रोडक्ट बना रही है फैक्ट्री ए बी सी डी। कह रहा है एस्टिमेटेड स्टॉक जो 1 जनवरी को है वो है 2000, 3000, 4000, 3000, ये 1 जनवरी को माल ऑलरेडी पड़ा हुआ है। एस्टिमेटेड जो माल हमने बेचना है वो है ये वाली फिगर्स, ये हमने सेल करनी है इतनी। और हमारे पास जो डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक जो होना चाहिए ये सेल करने के बाद वो है ये। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बजट बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए ये हमने एक फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट कोई फिक्स नहीं है प्रोडक्शन बजट का, बट जनरली अभी जो हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए वो ये है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट ए की बात करते हैं। प्रोडक्ट ए की अगर हम बात करें तो हमें कितने यूनिट्स चाहिए पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पहली चीज ये देखना है कि हमने माल बेचना कितना है, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड सेल्स। तो हमारी एस्टिमेटेड सेल्स जो यहां पर है वो है 10,000। ठीक है, तो 10,000 यूनिट्स की हमारी सेल है। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये सेल करने के बाद हमारे पास जो डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्यों मेंटेन करना है, टू मीट अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज, हम मेंटेन करके चलते हैं थोड़ा बहुत स्टॉक। 3,000 यूनिट हमारे पास स्टॉक में होने भी चाहिए। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमें 10 और 3 13,000 यूनिट्स की आवश्यकता है, जिसमें से हमारे पास जो ऑलरेडी यूनिट्स हैं वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक 2,000 यूनिट हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो अगर आप देखें 13,000 में से 2,000 पड़े हुए हैं, तो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड वो कितना है, ये आ जाएगा आपका 11,000 यूनिट्स आपको बनाने हैं इस बार। ठीक है, बस ये था प्रोडक्शन बजट फॉर प्रोडक्ट ए। अगर हम बी की बात करते हैं, ठीक है, 15,000 यूनिट्स हमें सेल करने हैं, 5,000 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी एस्टिमेटेड सेल्स कितनी हो गई, 15,000 यूनिट्स। हमें क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितने यूनिट्स मेंटेन करने हैं, दैट इज 5,000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक के अंदर पड़े हुए हैं, दैट विल बी 3,000 यूनिट्स। तो 20 में से 3,000 है तो हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, 17,000 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, ऐसे ही आपने सी और डी का खुद करना है। ठीक है, दिस वाज माय प्रोडक्शन बजट। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखिए अभी जो हमारा थर्ड बजट हम करने जा रहे हैं दैट इज मटेरियल परचेज बजट। हमने कितना मटेरियल खरीदना है उसको निकालने के लिए हम मटेरियल परचेज बजट बनाते हैं। ठीक है, याद रहे हर चीज में पैसा लगना है, एंड वी हैव टू मेक अवेलेबल, ठीक है, एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल या फिर एडिक्वेट कैश। हमारे पास अपनी वर्किंग कैपिटल और कैश दोनों एडिक्वेट होनी चाहिए। अगर वो नहीं होंगी तो ये मटेरियल परचेज करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए जितना मटेरियल आपने परचेज करना है उसके हिसाब से अपनी वर्किंग कैपिटल या कैश की अवेलेबिलिटी भी रखते हैं अपने पास। ठीक है, अब ये मटेरियल परचेज बजट हम समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए आप मेरे साथ, ठीक है, दिस इज 11.3। The sales director of a manufacturing company reports that next year he expects to sell 50,000 units of a product. 50,000 यूनिट वो बेचना चाह रहे हैं। The production manager consults the storekeeper and casts his figures as follows. Two kinds of raw material A and B are required for manufacturing the product. ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो मटेरियल चाहिए। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ ए एंड 3 यूनिट्स ऑफ बी। मतलब एक कंपोनेंट, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 यूनिट्स ए के चाहिए और 3 यूनिट बी के चाहिए। हम प्रोडक्ट का नाम रख लेते हैं एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, एक्स।
एक्स को बनाने के लिए 2 चाहिए ए और 3 चाहिए बी, ठीक है। द एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंस एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर आर, वो कह रहा है एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंस कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर आर 10,000 यूनिट्स, ए के 12,000 यूनिट्स होने चाहिए और बी के 15,000 यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में होने चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास चाहिए। द डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर आर फिनिश प्रोडक्ट 14,000 यूनिट्स, ए के 13,000 यूनिट होने चाहिए, बी के 16,000 यूनिट होने चाहिए। ड्रॉप अ क्वांटिटेटिव चार्ट शोइंग मटेरियल परचेज बजट फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। हाँ जी, तो जब आपको ये पता चल चुका है, ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमें यूनिट्स की प्रोडक्शन कितनी करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हमने यूनिट्स बनाने कितने हैं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 11.3, थोड़ी सी वर्किंग्स में इसकी पहले ही कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोडक्शन बजट बना लेंगे इसका वर्किंग्स के अंदर, ठीक है। प्रोडक्शन बजट मैं पूरा फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं वर्किंग्स के अंदर दिखा रहा हूं। प्रोडक्शन बजट के अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट एक्स जो हमने माना था, इसकी एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है, जो हम बेचना चाह रहे हैं वो इसने बताया 50,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स। देखिए यहां पर एस्टिमेटेड सेल्स जो मेरी है दैट इज 50,000 यूनिट्स, और मुझे जो क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है, मुझे जो क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है इसका दैट इज 14,000 यूनिट्स, 14,000 यूनिट्स, ठीक है। और जो ये हमारे पास एस्टिमेटेड स्टॉक क्वांटिटी बता रहा है ओपनिंग स्टॉक की, वो हमारे पास है दैट इज 10,000 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, हमने 50 प्लस 14,000 64 माइनस 10 54,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है, पहली चीज, ठीक है। अब इसके लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए मैं आपको ये बता देता हूं। ए और बी दो तरह का मटेरियल हमें चाहिए। ए के 2 यूनिट लगते हैं, मतलब 1,08,000 यूनिट्स हमें ए के चाहिए, और बी के 3 यूनिट लगते हैं, मतलब 54,000 इंटू 3 1,62,000 यूनिट्स हमारे बी के लग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमने करना क्या है इसमें आगे, अब हमने परचेज बजट बनाना है, उसका फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी वाइज बनेगा क्योंकि हमने देखना है कितने यूनिट्स हमने खरीदने हैं, मटेरियल कितना परचेज करना है। तो सबसे पहले हम अगर ए की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी मटेरियल की जो कंजम्पशन है, मटेरियल कंजम्पशन वो देखनी है कितनी है, वो है 1,08,000 यूनिट्स। उसके बाद हमें और क्या चाहिए होगा, कुछ क्लोजिंग स्टॉक हमें अपने पास मेंटेन करना है, और वो क्लोजिंग स्टॉक जो हमने मेंटेन करना है अपने पास कितना करना है, दैट इज 13,000 यूनिट्स, 13,000 यूनिट्स। कुछ स्टॉक हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है 12,000 यूनिट्स, ठीक है। तो ये 1,09,000 यूनिट्स हमारे पास हमने ये परचेज करने हैं, मटेरियल परचेज टू बी परचेज्ड, ठीक है। बी, अब बी की बात करेंगे, बी में भी सिमिलरली 1,62,000 यूनिट्स आपके कंज्यूम होने हैं, क्लोजिंग स्टॉक 16,000 यूनिट्स आपको चाहिए, और 15,000 यूनिट जो है आपके ओपनिंग स्टॉक के अंदर आपके पास रखे हुए हैं। तो ये जो आपने परचेज करना है दैट शुड बी 1,63,000 यूनिट्स। कोई डाउट है तो आप इसके अंदर पूछ लो।